अस्सलाम वालेकुम। नरेंद्र मोदी अपनी आवाम को राज़ी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा कि बलूचिस्तान में इतने लोग शहीद हुए जिनका कोई कसूर नहीं था। इन्होंने तो आज 27-28 लोगों के जनाजे उठाए और हम जनाजे उठाए जा रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन फिर भी दहशतगर्दाना हमले की किसी तरीके से भी उसको जायज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखें तो सही कि आखिर इन लोगों का क्या कसूर था, कश्मीरियों का, कि जब कोई एक पत्ता भी टूटता है तो जुल्म फिर कश्मीरियों के ऊपर ही शुरू हो जाता है। क्या ये बातें सेब देती हैं? बिल्कुल नहीं देती। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अच्छे ढंग से किए जाएं, और इस वक्त शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इलाका हो जहां पर आवाम की अक्सरियत के ऊपर अक़लियत की हुकूमत हो। तो कश्मीर की अक्सरियत किन लोगों की है? क्या मुसलमानों की नहीं है? अगर मुसलमानों की है तो उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए। ये तो गलत है। ये तो इंडिया के जमहूरी होने के लिए सबसे बड़ा दाग तो यही है कि उनके हकूक़ ख़त्म किए गए हैं। अब आप इन लोगों को देखें कि जिन्होंने मारा दहशतगर्दों ने, वो तो चले गए, अब इन कश्मीरियों का क्या कसूर है? अब ज़रा आप इनको ज़रा देखें क्या हाल। जिन कश्मीरियों की आपने वीडियो देखी, ये वो लोग थे जिनके तकरीबन 1500 से लेकर 2500 तक इनके मर्दों को उठा लिया गया शक की बुनियाद पे। अरे बदबख्तो, बदनसीबो, बद किरदारो, ज़रा सोचो तो सही। कभी कहते हो दहशतगर्द 4 थे, कभी कहते हो 3 थे, कभी कहते हो 5 थे, और उठा लिए 1500 से लेकर 2500, 3000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप लोगों ने उन गरीबों को टेंशन देनी है, कश्मीरियों को, ताकि वो ब्रेन वाश हो जाएं, ताकि उनके जहनों से आज़ादी की चीज़ें निकल जाएं, उनको अपनी पड़ जाए। तो यही तो वो चीज़ें हैं जिससे दुनिया ये समझने पे मजबूर है कि ये इंडियन एजेंसी ख़ासकर रा खुद करवा रही है, बहानेबाजी है, क्योंकि ऐसे काम वो ऑलरेडी बलूचिस्तान में करती है। तरीक़ाकार वही था कि मर्दों को साइड पे कर लेना अलहदा, औरतों को अलहदा, उनका मज़हब पूछना, जैसे कि बलूचिस्तान में उनकी कौमियत पूछी जाती है, उनकी ज़ुबान के बारे में पूछा जाता है, उनकी नस्ल के बारे में पूछा जाता है। तरीका तो वही है। उम्र चलना यार, वही था कोई दिस्ता जहांगीर तो यार, बिहारियां पे झुलते यार, तुम मोदी कश्मीर की